के अंतर्गत हम सेकंड पर्सन को कैसे परिवर्तित की जाती है उनको थोड़ा से और समझते हैं। इससे पहले मैं उस वीडियो में बता चुका था कि सेकंड पर्सन श्रोता के अनुसार परिवर्तित होता है करके। तो इसमें थोड़ा सा और सेंटेंस बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच या सेकंड पर्सन सर्वनाम फर्स्ट पर्सन सर्वनाम में परिवर्तित हो जाता है। इसको अच्छी भली भांति समझ लो। क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अथवा कर्म न हो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से ही सेड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई कर्म नहीं या श्रोता नहीं है यहाँ पर। तो कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अथवा, है ना, ये ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और कर्म बोलते हैं, नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन सर्वनाम फर्स्ट पर्सन सर्वनाम में चेंज हो जाता है ना। सेकंड पर्सन सर्वनाम फर्स्ट पर्सन सर्वनाम में चेंज हो जाता है। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ही सेड यू आर a गुड बॉय, ये तो हमने क्या कहा यहाँ पर अभी बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट अथवा कर्म न हो तो वह ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है ना। पुनः एक बार और समझाता हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन सर्वनाम है, वह फर्स्ट पर्सन सर्वनाम में चेंज हो जाता है। ये इस प्रकार से इसका सिद्धांत है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच के श्रोता पर्सन या सर्वनाम सेकंड पर्सन या सर्वनाम फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है। ये इस प्रकार से इसका रूल्स है। इसमें रूल नंबर 2 का कुछ और जो है नोट है। तो इस प्रकार से अगर रिपोर्टिंग वर्ब के कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन सर्वनाम फर्स्ट पर्सन सर्वनाम में चेंज हो जाता है।
अब इसको कैसे चेंज होता है, तो हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे चेंज होता है ना। तो एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। एग्जांपल, ही सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए इसके बाद कामा है, कामा लग गया मतलब वो फुल स्टॉप हो, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो कर्म नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट और कर्म दिख रहा है क्या, दिव्या, दीपिका दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो हमने अभी यहाँ पर एग्जाम बताया ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के में कोई ऑब्जेक्ट अथवा कर्म ना हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अथवा कर्म नहीं है। तो अब डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, जो क्या है, सेकंड सर्वनाम है सेकंड पर्सन सर्वनाम है। तो सेकंड सर्वनाम क्या है, यू है, यू आर गुड गर्ल और इन्वर्टेड कॉमा है। तो यह जो है सेकंड पर्सन सर्वनाम है, वो किसके अनुसार से, हम आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो किस में चेंज हो जाता है, फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है। अब बोलोगे सर ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, तो हमने शुरू में तो पढ़े हैं कि ये किसके अनुसार से बदलता है, सब्जेक्ट अनुसार से बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका रूल बता रहा है, अगर यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके अनुसार से ही चेंज होगा, है ना। चलो देखते हैं अब एग्जाम्पल के, अब इसको बनाएंगे कैसे, है ना, इसको एक सॉल्व करके देखते हैं, बना के देखते हैं। तो ही सेड का ही सेड हो जाएगा, ही सेड का ही सेड हो गया। और अब हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उस समय ध्यान रखें कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं। तो दैट लगा देते हैं, यहाँ पर ये दैट लगा दिया। क्यों लगाया दैट, क्योंकि दोनों सेंटेंस को, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जब इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा तब उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर दैट लगा देते हैं। तो दैट लगा दिया हमने। अब हमको देखना है, फोकस करना है, यू सब्जेक्ट का अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे रूल बता दिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं अथवा कर्म ना हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को सेकंड पर्सन सर्वनाम फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है, सीधे सीधे बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आई, और यू बहुवचन है तो यहाँ पर आर हुआ है, और ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में, किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल किसमें हो जाएगा, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। आई वास गुड गर्ल। अब देख, गुड किसी व्यक्ति के स्वभाव को बताता है, नेचर को बताता है, और वो लड़की के क्या बता रहा है, गुण को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर सेकंड पर्सन के अनुसार से ये अपना, है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, आपका पर्सन चेंज हुआ है, और दूसरा टेंस प्रेजेंट सिंपल में है, तो यह किस में चेंज हो गया, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है ना। ना कि इसमें इसका क्या चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट कभी नहीं, क्योंकि इसमें मेन वर्ब दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है, मेन वर्ब दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर्ब चेंज नहीं होता ना, ऑब्जेक्ट चेंज होता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से यह सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस होता है, ठीक है। ये तो रूल हो गया। अब एक एग्जांपल और दूसरे एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, है ना। अब मैं दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कोई सेंटेंस डिफिकल्ट नहीं है, सारे सेंटेंस सरल है। आपको शुरू से मैं बताना होगा, पर्सन को फॉलो करना होगा। शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, पर्सन को फॉलो करना होगा, उसके बाद कामा को हटाना होगा, इन्वर्टेड कामा को हटाना होगा। फिर बताया उसमें दिए गए क्या दिया रहता है, हेल्पिंग वाला एच भी दिया रहता है, एच भी को कैसे चेंज की जाती है, किस टेंस है, तो जिस टेंस में है वो उसी अनुसार से उसके दूसरे टेंस में चला जाता है, और ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पर जो दिया है वो चेंज नहीं होता। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो चलो देखते हैं, इसको समझाने की कोशिश और करते हैं दूसरे सेंटेंस के माध्यम से।
ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, सी साइड। अब देखिए यहाँ पर सी भी थर्ड पर्सन है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे सीता को हम क्या बोल सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, लेकिन वह खास व्यक्ति के नाम में जो आता है ना, किसके अंतर्गत आता है, खास व्यक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सीता गीता ऐसा करके वो प्रोनाउन के रूप में होता है, लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन के रूप में पढ़े, सर्वनाम के रूप में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, सी साइड। ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। उसके बाद कामा है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत यू आर अ गुड बॉय, ये इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं, है ना। और कामा को, इन्वर्टेड कामा को बंद कर देते हैं, है ना। कैसे करते हैं, कामा बंद करते हैं। सी सैड, ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, वो क्या है, रिपोर्टेड। तो इसमें भी देख ले, उस नियम को फॉलो कर रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट अथवा कर्मन हो, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है क्या, आ रहा है क्या, नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कर्म है क्या, नहीं है। तो कह रहा है कर्म ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच का, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये वर्ब है, स्पीच है का, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन यहाँ दे दिया है ना, सर्वनाम सेकंड पर्सन यू दिया है। सेकंड पर्सन सर्वनाम किसमें हो जाता है, फर्स्ट पर्सन सर्वनाम में चेंज हो जाता है ना, बदल जाता है बिना कुछ के। इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऐसा नहीं है। इसको बदलने की जरूरत नहीं, सब दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमको फॉलो करना है, ये चेंज हो जाता है। ये रूल को बताना होगा, सेकंड पर्सन है तो ऐसे चेंज होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं, यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सी सैड, अब सी है, उसने कही, कहानी कहेंगे, लड़की स्त्रीलिंग है, उसने कही, किससे कही, या वह कही, है ना, क्या कहा, है ना, क्या कहा। अब यू आर अ गुड गर्ल, गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, किसने कहा, उसने कही। वहाँ पर कोई लड़की जो है उसने कही क्या कही, कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है, कैसा है, तुम बहुत अच्छे लड़के हैं, है ना, तुम कैसे लड़के हो, बहुत अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पर लड़के हैं बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा, तो सेंटेंस वाइज है ना। तो जब इसको हम क्या करें, इनडायरेक्ट केस में डायरेक्ट में, डायरेक्टर से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, है ना। तो हम बताते हैं शुरू से, हर सेंटेंस बताते हैं, रूल बताते हैं। तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, तो दैट लगा लेते हैं, दैट लगा दिया, सी सेड दैट। अब यू किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, तो हो जाएगा आई, है ना, ये किस में हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। और आर है तो ये क्या प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये किस में जो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। तो आई वास हाँ गुड गर्ल, ये ऐसे प्रकार के, ये क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, ठीक है। इनका भी ये नियम होता है। तो ये सारे चीज़ें जब भी हम पढ़ते तो ध्यान में रखें, फोकस करें, है ना, कि हमको कैसे चेंज करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो मेरे हिसाब से सारे लोग को समझ आ चुका होगा, है ना। अगर नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हो। और दूसरी बात, हम इसको किसी अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश। कई बार क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन दिया रहता है, क्या दिया रहता है, फर्स्ट पर्सन दिया रहता है। और हमारा क्या है, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत क्या दिया है, सेकंड पर्सन दे दिया रहता है, क्या दे दिया रहता है, सेकंड पर्सन दे दिया रहता है। तो उस स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैसे हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब पर्सनों से छोटा होता है, इसलिए उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसका एक भी एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ऐसा दिया है तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हम रखे हैं ताकि आसानी से समझा जा सके या समझाया जा सके, लोगों को सीधे सीधे माइंड में फोकस हो सके, है ना। तो ये भी हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब एक तीसरा एग्जाम्पल है जो जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन दिया है, सब्जेक्ट क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन दिया है, और जो हमारे क्या दिया है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो उसको सेकंड पर्सन देता है। तो तुम कैसे चेंज करते हैं, तो ये इसका तरीका भी ऐसा होता है। तो ये हम इसके माध्यम से हम समझाने की कोशिश इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आई सेड, अब देखो आई यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में दिया है लेकिन फर्स्ट पर्सन का है, इसमें है फर्स्ट पर्सन का है, और इसमें कर्म दिया है क्या, नहीं दिया, कर्म कोई दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमें शुरू से बताते आया था अगर कर्म नहीं दिया है तो किसके अनुसार से प्रवर्तित होता है, किसके अनुसार से प्रवर्तित होता है, जो सेकंड पर्सन है वो किसमें ऑलरेडी वो किसमें हो जाता है, फर्स्ट पर्सन में। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के रूप में दे दिया है तो वहाँ पर जो हमारा सेकंड पर्सन है वह चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा छोटा है, क्या है, सब्जेक्ट हमारा छोटा है, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकता, है ना। तो वह पर्सन जिस रूप में है उसी रूप में ही क्या रहेगा, रहेगा, कोई प्रकार से चेंज नहीं होगा। तो आई सेड और इन्वर्टेड आई सेड कॉमा डबल कॉमा यू आर हैप्पी, हैप्पी, ये है ना। आई सेड मैंने कहा, मैं कहा पूरा मैंने कहा, है ना, मैंने कहा, क्या कहा, यू आर हैप्पी, आप बहुत ही खुश नज़र आए या खुशी हो, खुश हो, है ना, आप कैसे हो, खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बताता है। तो यहाँ पर जो सेकंड जो पर्सन है ना, यहाँ दूसरा जो सेकंड पर्सन जो है, यह पर्सन अब इस पर्सन से बड़ा है, सब्जेक्ट से बड़ा है, तो यह क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। कैसे करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, और हटाकर हम क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, और दैट लगाकर हम क्या करेंगे, इसको सेम जैसे त्यों के त्यों लिख लेंगे, और सिर्फ हम क्या करेंगे, इसका एज भी होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है उनको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चेंज होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, आई सेड दैट यू वर you are happy, you are happy। I said that, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, वह बहुत खुश था, वह कैसा था, बहुत खुश था। मैंने उनसे कहा, किससे कहा, जो कोई व्यक्ति था, इनडायरेक्ट हम बोल रहे हो, मैंने उनसे कहा, बता नहीं रहे कि कौन खुश था, कि आप बहुत खुश थे, क्योंकि यहाँ पर सिंपल से किस में चेंज हो गया, पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ भी सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया।